दोस्तों आज हम लेकर आए हैं प्रीपोजिशन का पार्ट, जिसके टॉप प्रीपोजिशन पॉइंट जो आपके एग्ज़ाम्स के लिए हेल्पफुल होते हैं। चलिए दोस्तों, ऐसे मैं प्रीपोजिशन के बारे में बात करूंगा और उनकी पोजीशन के बारे में बात करूंगा, जिनका प्रयोग किस स्थान पे और कब और कैसे करते हैं। दोस्तों चलिए, आपकी स्क्रीन पे हमारा पहला है जो ऐट है। देखिए ऐट का प्रयोग कब करते हैं दोस्तों? टाइम यानी क्लॉक के लिए, AM PM या क्लॉक 5 o'clock 6 o'clock 7 o'clock इसके लिए करते हैं। इसकी हिंदी समय होती है। दोस्तों देखिए, ऐट का प्रयोग हमेशा समय के लिए करते हैं। अगर एग्जांपल की बात करें तो एग्जांपल से मैं एग्जांपल आपको इसलिए देना चाहता हूँ कि एग्जांपल से दोस्तों हर कोई समझने में थोड़ा सक्षम होता है। जो अभी शुरुआत भी करते हो ना पढ़ाई के लिए, वो भी थोड़ा सक्षम होते हैं। चलिए शुरू करते हैं कि आई हैड रीच्ड द रेलवे स्टेशन ऐट। देखिए ऐट का प्रयोग यहाँ पे क्या हुआ है? 5 o'clock। मैंने पहले बोला टाइम के लिए इसका प्रयोग करना है, तो 5 o'clock दिया हुआ है कि 5 o'clock एट 5 o'clock फॉर पिकअप माई ब्रदर। इसकी हिंदी की बात करें दोस्तों, तो हिंदी तो आपको आता ही होगा, लेकिन फिर भी मैं हिंदी इसलिए बता देता हूँ ताकि किसी को प्रॉब्लम ना हो। आई हैड रीच द रेलवे स्टेशन, मैं रेलवे स्टेशन पर पहुँच चुका था। ठीक है, मैं आई हैड रीच द रेलवे स्टेशन पर पहुँच चुका था एट 5 o'clock, 5 बजे तक। ठीक है, फॉर पिकअप माई ब्रदर, मेरे भाई को लेने के लिए। तो इसकी हिंदी होती है दोस्तों। तो ये हमारा ये पहला एग्जाम्पल था और समय के लिए। ठीक है, लेकिन अब जो हम बताने वाले हैं, देखिए अब आएगा आपका ऐड का प्रयोग कहाँ करते हैं? स्मॉल प्लेसेस के लिए। ऐड का दो कंडीशन हुआ, ये पहला कंडीशन था टाइम के लिए और दूसरा कंडीशन किस लिए हुआ दोस्तों? स्मॉल प्लेस के लिए, यानी छोटी जगह के लिए। दोस्तों एग्जाम्पल से शुरुआत करते हैं कि देखिए आई लिव इन बलिया एट सिकंदरपुर। सिकंदरपुर देखिए बलिया जो है ना बड़ा शहर है और सिकंदरपुर जो है ना बलिया के अंदर है। तो देखिए इसके पहले ऐट का प्रयोग किया, छोटी जगह के पहले ऐट का प्रयोग किया गया। देखिए बलिया जो है बड़ी शहर है, इसके पहले इन का प्रयोग किया हुआ है। इसका भी कंडीशन होता है, इसका कंडीशन मैं नीचे दिखाऊंगा आपको। हमेशा बड़े शहर के पहले इनका प्रयोग करते हैं। तो इसकी हिंदी क्या होगी दोस्तों? कि मैं बलिया में रहता हूँ, मैं बलिया में रहता हूँ, मैं बलिया में सिकंदरपुर में रहता हूँ। ठीक है, इसकी हिंदी होती है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अगले प्रीपोजिशन पे आते हैं। इसका पॉइंट क्या है ये भी मैं आपको बताता हूँ। ये है इन। इन का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं? देखिए तीन कंडीशन बनते हैं। एक मंथ होता है यानी कि महीना, एक ईयर होता है यानी कि साल, यानी एक बिग प्लेस होता है। देखिए पहले वाले कंडीशन में बताया था यहाँ पर ना कि बड़ा शहर के सामने हमेशा इनका प्रयोग करते हैं, तो वही कंडीशन यहाँ पर आ गया। बिग प्लेस है, ईयर है एंड मंथ है। देखिए एग्जाम्पल से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। एग्जाम्पल हमारा पहला है कि आई वाज बॉर्न इन मार्च, मैं मार्च महीने में पैदा हुआ था। देखिए महीना है ना मार्च, और मार्च के पहले किसका प्रयोग हुआ है? इनका। मैंने इसको पहले से भी अंडरलाइन किया हुआ है, देखिए काले रंग से। चलिए अगले एग्जाम्पल पे आते हैं। अब साल वाले पे आते हैं। यहाँ इसके ऊपर भी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। दिया हुआ है कि माई फादर वाज रिटायर्ड फ्रॉम ही जॉब इन 2090। दोस्तों हिंदी तो आपको पता ही होगा, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, एक सेकेंड, ये थोड़ी सी गड़बड़ी हो जाती है। चलिए, माई फादर वाज रिटायर्ड फ्रॉम हिज जॉब इन 2019। मेरे पिताजी अपने जॉब से, रिटायर क्या होता है? अब मेरे पिताजी अपने जॉब से मतलब छुटकारा पा चुके हैं इन 2019, अब 2019 में। ठीक है दोस्तों, चलिए अब अगले पे आते हैं। देखिए एक और कंडीशन मैंने पहले बताया था बिग प्लेस के लिए, तो बिग प्लेस के लिए एक एग्जांपल मैंने तैयार किया हुआ है। देखिए ये एग्जांपल कहीं आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि मैं ये एग्जांपल अपनी तरफ से दे रहा हूँ। देखिए ये मिल सकते हैं ऑन का प्रयोग, ऐड का प्रयोग, इन का प्रयोग, ऑन का प्रयोग सब जगह मिल सकते हैं, हर यूट्यूब पर मिल सकते हैं, पर एग्जाम्पल्स आपको मैच नहीं मिलते हैं। यही कुछ खासियत है अलग अलग यूट्यूबर्स का। बहुत सारे ऐसे हैं जिसमें इससे मिलेगा, लेकिन अब एग्जाम्पल पे ध्यान दो कि आई एम फ्रॉम बलिया, मैं बलिया से हूँ, बट लेकिन आई हैव बीन लिविंग इन दिल्ली, मैं दिल्ली में रहता यानी रह रहा हूँ। आई हैव बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस लास्ट 1 ईयर। ठीक है, क्या दोस्तों कि मैं बलिया से हूँ लेकिन मैं दिल्ली में पिछले 1 साल से रह रहा हूँ। ठीक है, ये लास्ट का प्रयोग है ना, इसलिए यहाँ पर सिंस का प्रयोग किया हुआ है। अगर यहाँ पर लास्ट का प्रयोग नहीं होता तो यहाँ पर फार का प्रयोग होता। ठीक है दोस्तों, चलिए मैं ये थोड़ा उसमें ही बता दिया, तो आप आई होप कि ये समझ में आएगा आपका सेंटेंस। चलिए अगले पे आते हैं। देखिए अब ऑन पे आते हैं। देखिए ऑन की पोजीशन के बारे में, टॉपिक के बारे में आपको बात करना चाह रहा हूँ। देखिए इसका प्रयोग डे के पहले करते हैं। ठीक है, डेट के पहले करते हैं। और एक और कंडीशन होता है को, जिसका तब होता है जब एडजेक्टिव में होता है और हम उसको प्रीपोजिशन मान लेते हैं। मैं इसको भी बताऊंगा, मैंने पहले ही बोला था कि देखिए पर जो होता है ना प्रीपोजिशन में होता है, और को जो होता है एडजेक्टिव में होता है। लेकिन देखिए दोस्तों मैं तीन कंडीशन आपको दिखाऊंगा, डेट, डे एंड एडजेक्टिव के रूप में भी। ठीक है, चलिए हमारा पहला क्या है दिया हुआ है कि मॉम आई एम कमिंग फ्रॉम दिल्ली ऑन मंडे। देखिए इसकी हिंदी बात करें दोस्तों कि मॉम,
माता जी आई एम कमिंग फ्रॉम दिल्ली, मैं दिल्ली से आ रहा हूँ ऑन मंडे, सोमवार को। देखिए यहाँ पर हम इसको प्रीपोजिशन मानते हैं दोस्तों, ठीक है। हर ग्रामर जो पढ़ाने वाले को इसको प्रीपोजिशन बताएंगे, लेकिन यहाँ पर ये जो है एडजेक्टिव है, क्योंकि प्रीपोजिशन में सिर्फ पर होता है दोस्तों, ठीक है। प्रीपोजिशन में आप सर्च कर लो, प्रीपोजिशन में ऑन का मतलब पर होता है, लेकिन यहाँ पर अगर हम पर करके अगर हम इसकी हिंदी निकालें तो नहीं निकल पाएगा दोस्तों। इसीलिए मैं यहाँ पे इसको कह रहा हूँ कि यहाँ पे ये प्रीपोजिशन नहीं बल्कि एडजेक्टिव है, जिसकी हिंदी को होती है कि मैं सोमवार को आ रहा हूँ, मैं सोमवार पर आ रहा हूँ, ये कैसे हो सकता है, इसलिए यहाँ पर गलत है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अगले एग्जाम्पल पे आते हैं नंबर 2 पे, कि माई ब्रदर एंगेज्ड हैज़ प्रोग्राम्ड ऑन 20 जनवरी। देखिए दोस्तों यहाँ पर भी ये डेट है। देखिए पहले मैंने क्या बोला था, डे के आगे ऑन का प्रयोग हुआ, यहाँ प्रीपोजिशन नहीं बल्कि एडजेक्टिव है। और अब डेट पे आते हैं, डेट के पहले भी ऑन का प्रयोग किया हुआ, यहाँ पर भी ये एडजेक्टिव है, ठीक है। यहाँ पर भी 20 जनवरी को होगा, नॉट 20 जनवरी पर, ठीक है दोस्तों। मेरे भाई का एंगेजमेंट प्रोग्राम किया गया है, यानी योजना बनाया जा चुका है ऑन 20 जनवरी को, ठीक है दोस्तों। चलिए अगले पे आते हैं, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको सही से दिखे। चलिए दिया हुआ है, अब तीसरे कंडीशन पे आते हैं एडजेक्टिव वाले पे, ठीक है। सम बुक्स हैव स्प्रेड ऑन टेबल। देखिए ये जो कंडीशन है दोस्तों, यहाँ पर ये प्रीपोजिशन है, क्योंकि जब भी कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु की तलहटी पर सट कर लगी होती है ना दोस्तों, तो वहाँ पर ऐड का प्रयोग ऑन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। देखिए सम बुक्स हैव स्प्रेड ऑन द टेबल, कुछ किताबें टेबल पर पड़ी हुई हैं, ठीक है, बिखरी हुई हैं, ठीक है। तो यहाँ पर टेबल के ऊपर होगा ना, जैसे ये टेबल है, ठीक है, और इसके ऊपर जस्ट ऊपर सटी तलहटी में सटी हुई होती है ना दोस्तों, तो वहाँ पर उसके लिए ऑन का प्रयोग करते हैं दोस्तों। तो ये हमारा तीन हो गया, तीन हमारा हमने बता दिया। चलो अगले पे आते हैं। चलिए हमारा अगला है, देखिए 2, ठीक है। हमारा क्या है अगला, एक सेकंड दोस्तों, हमारा अगला क्या है, टू का मतलब क्या होता है दोस्तों, ट्रांसफर, यानी रूपांतरण के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जब आप एक स्थान पे हो और एक स्थान से किसी दूसरे स्थान पे जाते हो, तो उसके लिए टू का प्रयोग किया जाता है, हर जगह पे इसका नहीं किया जाता है। जब ट्रांसफ़र की बात आती है तभी करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल पे आते हैं कि ही विल गो टू दिल्ली। देखिए टू का प्रयोग कहाँ किया गया, आप कहीं पे हो, ठीक है, और वहाँ से दिल्ली जा रहे, हाँ, मतलब आप एक जगह पे कहीं रुके हुए हो और वहाँ से कहीं दूसरी जगह पे जाते हो, तो दोस्तों टू का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल में देखो कि ही विल गो टू दिल्ली, वह दिल्ली जाएगा, ठीक है। तो कहीं है तो दिल्ली जाएगा, तो इसलिए ट्रांसफ़र हो रहा है या एक जगह से दूसरी जगह पर, टू का प्रयोग किया गया है। चलो अगले एग्जाम्पल पे आते हैं कि आई लिव इन दिल्ली बट आई शैल गो टू होम ड्यू टू कोविड-19। देखिए कोविड-19 की वजह से लोग कितने परेशान हैं, ये तो सबको पता है। चलिए हिंदी की बात करते हैं, तो हिंदी है कि आई लिव इन दिल्ली बट आई शैल गो टू होम ड्यू टू कोविड-19। में कोविड-19 के कारण मैं दिल्ली में रहता था, लेकिन अब घर जा रहा हूँ, ठीक है, या घर जाऊँगा। शैल का प्रयोग है ना दोस्तों, जाऊँगा प्रयोग होगा, गाय यहीं पे ख़त्म होगा। तो मैं दिल्ली में रहता था, लेकिन मैं घर जाऊँगा कोरोना वायरस के कारण, यानी कोविड-19 के कारण। कोरोना वायरस का ही नाम कोविड-19 है दोस्तों। चलिए अगले पे आते हैं, ठीक है, अगले पे आते हैं। अगला है हमारा इनटू। देखिए इनटू का प्रयोग तब हम करते हैं ना, जब कोई वस्तु पहले से ही अंदर हो, मूवमेंट होने पर ही अंदर की तरफ, नॉट पहले से अंदर हो, ठीक है। इन का प्रयोग तब करते हैं जब पहले से कोई वस्तु अंदर हो, लेकिन जब हम मूवमेंट करते हुए कहते हैं दूसरे स्थान तक गति करते हुए किसी चीज़ में प्रवेश करते हैं, तब इनटू का प्रयोग करते हैं। देखिए एग्जाम्पल से मैं आपको सुना देता हूँ कि आई वेंट इनटू द रूम, मैं घर में जाता था, ठीक है, मैं कमरे में जाता था, ठीक है। आई जम्प्ड इनटू द वेल, मैं दीवार से, वेल का मतलब क्या होता है, दीवार होता है, कि आई जम्प्ड इनटू द वेल, मैं दीवार से कूदता था, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर मतलब क्या बोल रहा है वो, मूवमेंट में, ठीक है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा रहा है। अभी क्या आप कहीं से घुस रहे हो कमरे में, तो मूवमेंट करके जा रहे हो ना, क्या पहले से कमरे में हो, नहीं ना। चलिए इन पे आते हैं। इन जो होता है ना, इन पहले से ही अंदर जो वस्तुएं होती हैं ना, उनके लिए इनका प्रयोग किया जाता है, नॉट इनटू का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इन और इनटू, देखिए कंडीशन है दोस्तों कि इन और इनटू कभी भी इक्वल नहीं हो सकता, क्योंकि इन का प्रयोग तब होता है जब वस्तु पहले से ही है, और इनटू का प्रयोग तब करते हैं जब आप क्या बोलते हैं, मूवमेंट करते हुए एंटर करते हो, ठीक है, तो उसका करते हैं। चलिए इनके ऊपर भी मैं एक एग्जांपल बता देता हूँ। तो चलिए देयर इज अ गर्ल इन क्लासरूम, ये वाला एग्जांपल है, देयर इज अ गर्ल इन क्लासरूम, वहाँ एक लड़की है कमरे में, यानी कि कक्षा में एक लड़की है, ठीक है। इनका प्रयोग यहाँ पर क्या हुआ है, तो इनका मतलब पहले से ही है, ठीक है, नॉट एंट्री कर रही है। आई सा यू वेयर इन माई रूम, इनका प्रयोग देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, मैंने देखा तुम मेरे कमरे में थे।
तो दोस्तों ये हमारे आज के टॉपिक्स थे। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगे। अगर अच्छी लगे तो दोस्तों शेयर करें, अपने चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में इसको फैलाएं ताकि। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू, जय हिंद।